सारे के सारे खनिज जो तत्व है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके सो मेरे ख्याल से हम लोगों ने आयरन तक का सारा खनिज जो है वो पढ़ लिया था, है ना। कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे, आंसर लेकर आए हो? हाँ मैम लेके आया हूँ। चलो आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन लिखा था ना कल हाशिए पे। सब अंग्रेज मुझे ही दे दिए भगवान ने। हाँ बोला करो, मैं एमएनडी की क्लास पढ़ा रहा हूँ। वही तो एमडी इंग्लिश है। हाँ मैम हम ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं। बोलते हुए भी कैसा लग रहा है तेरे को? मजाक हो रहा है। अच्छा लग रहा है? चलो ये बताओ, हाशिए पे कुछ लिखाए थे क्वेश्चंस में? राइस ब्रान ऑयल लिखवाया था। राइस ब्रांड ऑयल नहीं लिखवाया था, क्या क्या लिखवाया था शिवान? मैम ओरिजिनल बताया था, जो कि राइस ब्रान ऑयल होता है। और एक वो लीवर का वो कॉड लीवर का जो फिश ऑयल होता है, जो फिश के लीवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हाँ हाँ, कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? इसकी तो कैप्सूल भी आता है। जो फिश के लीवर में होता है। डाइटरी सप्लीमेंट है, ठीक है। क्या क्या मिलता है उस डाइटरी सप्लीमेंट? ओमेगा 3 विटामिन सी हाँ इतना डाइटरी सप्लीमेंट है बेटा। क्या मिलता है उससे? ओमेगा 3 कॉड लिवर ऑयल से क्या मिलता है वो बताओ। ऑयल मिल रहा है, कॉड लिवर ऑयल है। क्यों खाते क्यों हैं हम उसको? ओमेगा 3 ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी। और ओमेगा फैटी एसिड मिलते हैं उससे, विटामिन ए डी ई के। जिसने नहीं पता है वो लिखते जाओ। बीसीए बताया आपने, पूछा था ना। अरे रुक तो जा भाई, एक एक करके आते हैं, रुक जा ना, सब पूछ लूंगी आज। मतलब पढ़ के आए हैं तो मतलब कितना उफ एक्साइटमेंट आ रहा है हमारे को। हाँ जी, एक तो ये हो गया बेटा। क्या? कॉड लिवर ऑयल जो है बेटा फिश के लिवर से आइसोलेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइसोलेट नहीं एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है जिससे हमें ओमेगा फैटी एसिड मिलते हैं, है ना। ओमेगा फैटी एसिड आर एसेंशियल फैटी एसिड, दे आर एसेंशियल फैटी एसिड। और इसके साथ में मिलता है विटामिन ए डी ई के, तीनों अडेक, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल उल्टा उल्टा जो मन में आ रहा है बोला जा रहा है, सोच समझ के बोलिए। मैं ज्यादा पढ़ गया, सॉरी। चलो हाँ जी, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था? बीसीए बीसीए ब्रांच चेन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, 3 एसेंशियल अमीनो एसिड से बना होता है। 3 एसेंशियल अमीनो एसिड है। लिखो डाइटरी सप्लीमेंट है बेटा, ब्रांच चेन अमीनो एसिड डाइटरी सप्लीमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एसेंशियल वो चीज जो हमें बाहर से ही खानी पड़ती है, ठीक है, हमारी बॉडी में नहीं बन रही है। चलिए 2 हो गए। तीसरा और कोई क्वेश्चन लिखवाया था क्या? प्रोलॉन्ग फास्टिंग वाला। प्रोलॉन्ग फास्टिंग वाला तो करवा दिया था ना, वो तो मैंने कहा था एक्सप्लेन कर लेना। एक्सप्लेन कर लिया। ओराइजोनॉल क्या होता है? वही था राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल को ओराइजोनॉल बोलते हैं, या ओराइजोनॉल कोई कंटेंट है और राइस ब्रान ऑयल अलग है? राइस ब्रान ऑयल कहाँ से निकलता है वो बता दो। हस्क ऑफ राइस ग्रेन्स, राइस ग्रेन्स के हस्क से। हस्क किससे निकलता है? राइस ब्रान से। उसके अंदर मिलता है। ठीक है, और उसके अंदर हमको ओराइजोनॉल मिलता है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। जो कल मिनरल्स आपने पढ़े, अगर घर जाके पढ़े ही होंगे, तो अगर घर जाके पढ़े ही होंगे ऑब्वियसली, तो उसमें कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया, पूछना चाहते हो, या कुछ ऐसी नई चीज जो मुझे बताना चाहते हो तो मैं ऐड करूँ? विटामिन एच का सोर्स। विटामिन एच का सोर्स। विटामिन एच कौन सा होता है? नए विटामिन बनाए जिम के अंदर मिल गया। नहीं बायोटीन तो B7 होता है ना मैम। कहाँ से ले आया? किसी ने बोला विटामिन एच होता है। उसको बोलना कि गलत सलत ना बोले विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं ना मैम। बस। और ज्यादा बहस नहीं करनी अपने, बस इतना कि गलत, देखो सही बोले या नहीं बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत ना बोले बस, ठीक है। इसका मतलब ये जैसे होते हैं ना, उनको लगता है हमें कुछ नहीं पता तो हमें वो सब कुछ बता देते हैं। बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपने बताया, हमें ना बताए, हमें नहीं चाहिए, हमें ना बताए, हमें ना चाहिए आपका ज्ञान। चलो बेटा फ्लोराइड से शुरुआत करते हैं। कल दांतों और हड्डियों के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे मिनरल्स पढ़े थे, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, और मैंने बोला था अभी दांतों और हड्डियों का पीछा हम लोग नहीं छोड़ेंगे, अभी और चीजें उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। और उसमें है हमारा फ्लोराइड, ये बनाता है हमारी हड्डियों को और दांतों को स्ट्रॉन्गर, है ना। और अच्छी बात ये है
कि हमारे दांतों के अंदर जो कैविटीज हो जाती है या उनके अंदर जो डीके होता है उससे भी प्रिवेंट करता है। और हमारा टूथपेस्ट जो है वो हमेशा फ्लोरिनेटेड होता है। जैसे आपका नमक हमेशा आयोडाइज्ड होता है, वैसे इसके अंदर फ्लोरीन होता है। तो अगर किसी को यहाँ पे आदत है टूथपेस्ट खाने की तो ना खाएं, वो सिर्फ दांतों के लिए ही है। हाँ होती है कई लोगों का आदत, इसमें हाँ हाँ करने की बात नहीं होती है, कई लोगों का आदत टूथपेस्ट का टेस्ट अच्छा लगता है तो उसको खा लेते हैं, तो ना खाया जाए। जरूरत से ज्यादा फ्लोरीन आपकी बॉडी में जाएगा, ठीक है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं बेटा, तो फ्लोरीन का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है पानी के जरिए फ्लोरीन हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अब अगर ये फ्लोरीन की कमी हो जाएगी तो भी हमें टूथ डीके होगा। और एक मात्र ऐसी चीज जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप मिनरल्स की बात करते हो ना, तो बहुत ज्यादा मिनरल्स हमारी बॉडी में इकट्ठे होते ही नहीं है, और अगर मिनरल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो भी उससे हमें नुकसान होता है। यानी मैंने आपको बोला था बहुत जरूरत से ज्यादा भी नहीं करना है, जरूरत से कम भी नहीं करना है। तो फ्लोरीन जब हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो उसका डिपोजिशन होने लग जाता है हमारी हड्डियों के अंदर और हमारे दांतों के अंदर। तो बोन्स तो हो जाएंगी कमजोर और दांत हो जाएंगे पीले, ठीक है। तो अगर आपने अपने आसपास में एरिया में देखा है, क्योंकि जोधपुर के आसपास में कई एरिया ऐसे हैं जहां पर पानी का फ्लोरीन कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो अगर आप उस जगह के लोगों को देखो तो एक बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो दिखता है वो होता है उनके दांत पीले हो जाते हैं, और वो ऐसे पीले हुए हैं कि आप उनको कुछ भी कर लो वो साफ नहीं हो सकते, क्योंकि वो बाहर से नहीं अंदर से खराब हो चुके हैं। और दूसरा, जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे जाके फ्लोरीन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बोन जो है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है और मुड़ने में उनको तकलीफ होती है। तो जॉइंट का पेन और दांतों का पीला होना, जहां पर भी हायर फ्लोरीन कंटेंट है पानी के अंदर, वहां पर एक आम परेशानी है। फ्लोरीन की अधिकता से या उसके एक्सेस से जो बीमारी होती है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसिस। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी गई है इसलिए इसको अच्छी तरह से मार्क करके लिखेंगे। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कॉपर की। अब कॉपर जो है वो हिमेटोपोइसिस के अंदर मदद करता है ना। हिमेटोपोइसिस इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का बनना वो कॉपर के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आप कॉपर अच्छी तरह से नहीं खाओगे तो क्या होगा आपको? एनीमिया। लास्ट जब न्यूट्रिएंट का टेस्ट हुआ था तब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीसी जो है उसके लिए क्या जरूरी है। तो आरबीसी बने उसके लिए 2 से 3 एलिमेंट जरूरी है, पर आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। वो मैच्योरेशन की बात कर रहा है, फॉर्मेशन की बात कर रहा है, या फिर हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है। तो हीमोग्लोबिन के लिए हमें आयरन चाहिए, आरबीसी बने उसके लिए हमें कॉपर चाहिए, और मैच्योरेशन के लिए एक और चीज चाहिए होगी, वो अभी थोड़ी देर में पढ़ाते हैं। यहाँ तक ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? आंसर समझ में आया? चलो अब एक और चीज है जिसे हम लोग बोलते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है बेटा वो विटामिन B12 के लिए जरूरी है। विटामिन B12 गुड। और अगर कोबाल्ट की कमी होगी तो आपको इनडायरेक्टली होगा पर्निशियस एनीमिया। वाई वी आर सेइंग कि इनडायरेक्ट होगा, अभी जब विटामिन B12 पे आएंगे तब अच्छी तरह से बताऊंगी। पर्निशियस एनीमिया जो सबसे सीवियर एनीमिया माना जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब हम लोग देखेंगे सारे के सारे वो जो विटामिन है। जिंक भी तो चाहिए होता है ना? जिंक चाहिए होता है, पर जिंक क्या है ना, बहुत सारे जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनके को फैक्टर की तरह काम करता है। तो अगर हम पर्टिकुलर रोल देखें तो पर्टिकुलर रोल नहीं होता। बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिज्म जिंक के ऊपर काम करता है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि एक पर्टिकुलर रोल बताओ तो वो नहीं होता, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन कम बनते हैं। चलो जो हमारा विटामिन है वो टर्म हमको दिया है कश्मीर फंक ने। अब कश्मीर फंक इसको बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, कश्मीरी फंक भी बोल सकते हो, जैसे याद रखे वैसे याद रख लो।
जैसे आपको बोलना वैसे आप बोलो और याद रखो बस, और कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। अब ये भी बेटा केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जब मिनरल्स पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, दैट मीन्स उसका सबसे बड़ा रोल आता है एंजाइम के साथ में। तो एंजाइम के साथ में कहीं ना कहीं मिलजुल के काम करते हैं और इसीलिए हम उनको बोलते हैं को फैक्टर। थोड़ा चाहिए पर जरूर चाहिए, नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। विटामिन को हम लोग दो कैटेगरी के अंदर बांटते हैं, एक वो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और दूसरे वो जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल कल भी मैंने आपको बताया था ADE के अटैक, और बाकी जो दो बचेंगे वो B और C कौन से हो जाएंगे हमारे वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। अब देखो जब आपने वाटर सॉल्युबल लिखा है तो इसी के आगे लिख लो, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में ज्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर रहते नहीं है, हमारी बॉडी उनको बाहर निकाल देती है। तो क्योंकि ये दोनों विटामिन वाटर सॉल्युबल है, इनकी जरूरत से ज्यादा डोज भी हम खा ले, है ना, कुछ भी ऐसा खा लिया जिसमें विटामिन सी बहुत है और आपको लगा मैंने एक बार खाया और मेरा तो साल भर का काम चला गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, एक्सेस जो होता है वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। तो आपकी बॉडी को जितना चाहिए वो उतना ही रखेगी, स्टोर नहीं करेगी, बॉडी से बाहर निकाल देगी। कौन से वाले? B और C, ठीक है, यहीं पे लिख लो इसको साथ में। बढ़े आगे, ओके चलो। तो हम लोग पहले विटामिन ऐसे से शुरुआत करेंगे जो कि हमारे फैट सॉल्युबल है, मतलब A, D, E और K। विटामिन A का केमिकल नेम याद रखना है, इसे हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो विटामिन और मिनरल से कैसे आते हैं, एक तरफ आपको विटामिन दिए हुए होते हैं, दूसरी तरफ या तो उनका केमिकल नेम दिया हुआ होगा, ठीक, या उनका रोल दिया हुआ होगा और आपको मिक्स एंड मैच करने होते हैं। तो इसलिए इनका केमिकल नेम याद रखना है। सॉल्युबिलिटी किसके अंदर है बच्चा? फैट के अंदर। इसको स्टीम बॉक्स में डिस्कवर किया था, स्टीम बॉक्स, स्टीम हॉकिंस ने डिस्कवर किया। स्टीम बॉक्स स्टीफन हॉकिंस थे। हॉकिंस ने, स्टीफन हॉकिंस नहीं, विटामिन ए और विटामिन बी हॉकिंस ने डिस्कवर किए थे। स्टीम हॉकिंस था, हॉक नहीं था, हॉकिंस है, ING ऐसे याद सब हटा ले। चलो बच्चा, अब अगर डेफिशिएंसी होती है रेटिनॉल की या विटामिन ए की तो सबसे भयंकर बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। रात में दिखाई देना बंद नहीं होता, कम हो जाता है, इतना क्लियर विजन नहीं आता है रात को, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नेक्स्ट लिखो हाइपर किरेटोसिस। हाइपर किरेटोसिस, किरेटिन याद है? किरेटिन याद है? अब वो किरेटिन अगर जरूरत से ज्यादा बनने लग जाए तो स्किन कैसी हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी, उसी को हाइपर किरेटोसिस बोलते हैं। जीरो ऑप्थेल्मिया। जीरो ऑप्थेल्मिया, जीरो ऑप्थेल्मिया के अंदर होता है जो आंखें होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं। आपकी आंखें हमेशा मॉइस्ट रहती है। क्यों मॉइस्ट रहती है? क्योंकि आपकी टीयर ग्लैंड जो होती है वो हमेशा काम करती रहती है ना। यहाँ पर टीयर ग्लैंड जो है वो काम करना बंद कर देगी और आंखों के अंदर जो ड्राइनेस है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। जब भी आप बहुत लगातार काम करते हो तो ऐसा एडवाइसेबल है कि पलके जो है वो झपकते रहना चाहिए। हम भूल जाते हैं ना, हाँ अभी मुझे देख के नहीं झपकानी। तो जब भी आप लगातार टीवी देख रहे हो या लैपटॉप पे काम कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लगातार काम करो, वो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन बीच बीच में पलके झपकाते रहो। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो आंखें हैं, एक तो मस्कुलर एक्टिविटी होती रहती है, दूसरा जो टीयर ग्लैंड है वो पूरा का पूरा सिक्रीशन उसका आता रहता है, तो आंखें मॉइस्ट रहती हमेशा। नेक्स्ट इज किरेटो मलेशिया। किरेटो मलेशिया, ओके। सो इसके अंदर क्या होगा बेटा, आपकी जो कॉर्निया है
वो कॉर्निया धीरे 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 हार्ड होनी शुरू हो जाएगी। कॉर्निया जो होती है आपके लेंस के सबसे बाहर, आंखों की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो कॉर्निया होती है, और अगर कॉर्निया एक बार डैमेज हो गई तो फिर आपकी पूरी की पूरी आंख खराब हो जाती है। तो कॉर्निया जो है वो धीरे धीरे स्टिफ होनी शुरू हो जाएगी, हार्ड होनी शुरू हो जाएगी। ये सारी की सारी बीमारी जो है उनमें से 3 ऐसी हैं जो आंखों से जुड़ी हुई है। तो हमेशा याद रखना, आंखों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? विटामिन ए, है ना। और इसीलिए हम लोगों को क्या खाने के लिए बोलते हैं? चलो, तो इतने प्यारे बच्चे हैं, बताओ गाजर के अंदर क्या होता है? विटामिन ए, है? कैरोटीन, वो तो होता ही है। विटामिन वही पूछ रही हूँ। वो तो हम तो मैम विटामिन ए संदर्भ में बता रहे हैं। विटामिन पढ़ रहे हैं तो इसी बारे में। अच्छा, तू पढ़ रहा है या मुझे पढ़ा रहा है? क्या बोलेगा? बता, पढ़ रहा है या मुझे पढ़ा रहा है? 2 विटामिन ज्यादा पढ़े नहीं, और हो होशियारी देखो कितनी आई है हमारे अंदर। चले जी, विटामिन डी की बात करते हैं। जैसे हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है ना, थैंक्स टू मुन्ना भाई, उन्होंने हमें ये बताया कि धूप में बैठना चाहिए, धूप में बैठने से हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं। तो अब इस विटामिन को हम लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है। फैट के अंदर सॉल्युबल है, हम लोग जानते हैं। अब विटामिन का काम क्या है पहले सुनो। मैंने आपको कैल्शियम पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बोला था कि हमेशा बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग होती है वो 2 या 3 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। तो अगर आप कैल्शियम बहुत ज्यादा खा रहे हो और आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है, तो उस कैल्शियम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो उसके लिए जरूरी क्या है? विटामिन डी। तो कैल्शियम खाना भी है और उसके साथ में धूप में भी बैठना है, नहीं तो डॉक्टर जो गोलियां देगा फिर वो गोलियों पे निर्भर हो जाएंगे हम लोग। तो वो भी जब आपको कैल्शियम की टैबलेट्स देता है तो उसके अंदर ऊपर पढ़ना कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो दोनों चीजें एक साथ आपको देता है। उसको पता है कि जब तुमसे कैल्शियम नहीं खाया जा रहा तुम धूप में क्या बैठोगे, तो वो अपना काम पूरा का पूरा कर देता है। अब ये कैल्शियम से जुड़ी हुई चीज है, तो नेचुरल सी बात है, अगर कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर कम हो गया तो आपको क्या होगा? रिकेट्स। और रिकेट्स होता है बेटा, ग्रोइंग एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां कैसी हो जाएंगी? कमजोर। और जब आप बड़े हो चुके हो, अब आपने कैल्शियम खाना कम कर दिया, तो ऑस्टियोमलेशिया, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बोन या सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। हाँ, इसको ऐसे याद रख लो, किराटोमलेशिया का छोटा भाई ऑस्टियोमलेशिया। जो किसका? वो ड्राई हो जाता है। ड्राई आइज। ज्यादा सब होशियार मत बनो, मैं बता देगी। चलिए जी, विटामिन ई। रोको फिर आओ। अच्छा, विटामिन डी को वापस लिखो बेटा। विटामिन डी बनता कैसे हमारी बॉडी में? विटामिन बी हम विटामिन डी रिएक्शन होती है। सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हो क्या कहीं? हाँ, हाँ, ले सकते हैं। और नेचुरली हमें चाहिए तो किसी फूड से मिलेगा क्या विटामिन डी? सन से। फूड से नहीं मिलता, सन से मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सन विटामिन। में लिखवा देती हूँ। हाँ, सन विटामिन भी कहते हैं। देखो, क्योंकि हमें सूरज से मिलता है तो सूरज का विटामिन है, और क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज होता है तो हम इसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। जस्ट लाइक हार्मोन हमारी बॉडी खुद बना लेती है। अब सूरज से कैसे बनता है? स्किन रिएक्शन करती है। स्किन रिएक्शन करती है या रिएक्ट करती है? आवाज बन के उठ जाती है। स्किन खुद रिएक्शन आगे बढ़ के खुद बोल रही है कि हाँ। अच्छा, सूरज के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है बेटा? वो क्या? यूवी रेज होती है। वही ना। यूवी रेस। कौन सी वाली यूवी रेस? फर्स्ट सी। कैंसर करवाएगी। UVA और UV। गुड यूवीए। सी से कैंसर हो जाएगा, बैठ मत जाना लेके। इसीलिए आपको जब धूप का सेवन करने के लिए भी बोला जाता है, खा मत लेना उसको जाके कि मैडम ने मेरे को बोला था धूप का सेवन करो, तो आज मैं मुंह खोल के खड़ा हूँ वहाँ पे। तो जब भी आपको धूप का सेवन करने के लिए कहा जाता है, कितनी बजे तक की धूप आपको अच्छी लगती है या होना चाहिए? सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह मेरी सुबह और आपकी सुबह अलग होती है। मतलब
मतलब क्या 10 बजे तक था। 6 to 8? मतलब दोपहर में जब भयंकर गर्मी पड़ रही हो दोपहर कब शुरू होती है? 12 के बाद जब भी मैम तो 12 बजे से पहले धूप में बैठ सकते हैं। और कोई विशेष टिप्पणी? गर्मियों में तो बहुत 8 बजे से पहले 5 बजे सूरज निकल जाता है। 8 बजे से पहले कहाँ जा रहे हो? बाहर ही निकलता, सर्दियों में नहीं निकलता। हाँ बोलो, तुम ही बोलो। मैं बोलूं हाँ बोलो। 12 से 2 के बीच में बैठना चाहिए। 12 से 2 तू चाहता क्या है, विटामिन डी बनाना या कैंसर करना? विटामिन डी ज्यादा मिल जाए। अच्छा मैं बताऊंगा मैम, रुको। पहले मैं बताऊंगा। सनसेट की बात भेज दो। ये बोलने वाला मैं भी है। बोलो। सुबह 6 से 8। 6 से 8 करेक्ट है। और शाम को 5 से 6 बजे। 5 से 7 शाम को बिल्कुल। कोचिंग आते हैं। देखो, आपकी जो धूप होती है ना, उसके अंदर जो तेजी आपको नजर महसूस होती है ना, अब तो धूप मुझे चुभ रही है, वो UVC की वजह से चुभती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मुझे धूप चुभ रही है, उस धूप के अंदर नहीं बैठना। सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो धूप के अंदर जो तेजी होती है वो UV की वजह से होती है। UVA आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, आपकी स्किन को पेनिट्रेट करेगी और बनाएगी विटामिन डी। जब वो धूप आपको चुभने लग जाए ना बेटा, तब उसके अंदर नहीं बैठना। तो अब किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं 12 बजे भी धूप में बैठता हूँ और मैं सहन कर सकता हूँ, तो फिर बैठो और फिर बना लो विटामिन डी जितना बनाना है तुमको। चलिए जी, विटामिन ई की तरफ जाते हैं। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। और ब्यूटी विटामिन डी फैट के अंदर सॉल्युबल होता है। हाँ, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। सारे कॉस्मेटिक में होता है। ये लगाता है ना। तुझे दिया था। हाँ, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना है। सही तो। नहीं, ब्लैक में कमी मोस्टली जो आप सीड से जो ऑयल निकालते हो ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ई होता है। और सबसे ज्यादा विटामिन ई होता है आमंड ऑयल के अंदर। बादाम का जो तेल होता है उसके अंदर, जैतून का जो तेल, ऑलिव ऑयल जो होता है उसके अंदर भी विटामिन ए होता है। तो इसलिए जैतून का जो तेल होता है उसको खाया भी जाता है, ठीक है। तो विटामिन ई आपको वहां से मिल जाएगा। अब अगर हम डेफिशिएंसी देखें तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है, बस हम थोड़े से कम खूबसूरत नजर आएंगे और कुछ नहीं। बट कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि जो मेल होते हैं उनके अंदर स्टर्डिटी होती है और जो फीमेल होते हैं उनके अंदर मिसकैरेज होता है। दैट मीन्स जो डेवलपिंग फीटस होता है वो पूरा का पूरा डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। मतलब आप लगा लो लाखों में से किसी एक केस के अंदर ऐसा पाया जाता है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से कोई डिजीज हो गई, बाकी नहीं होती है। नेक्स्ट लास्ट विटामिन के, इसे हम लोग बोलते हैं फाइलोक्विनोन। फैट के अंदर सॉल्युबल होता है और ये इसकी कमी से होता है ब्लीडिंग डायस्टिस, यानी कि ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो नहीं होता है। कल किसने बोला था ब्लड क्लॉटिंग? इसको डिस्कवर किसने किया था? एंड्रिक डैन ने। सही है ना? होशियार हो। यही बस। कैंसर प्रिवेंट कौन करता है? विटामिन ई या के? कैंसर प्रिवेंट कौन करता है? होता है ना मैम, कैंसर प्रिवेंटिंग। ई या के में से कोई होता है ना? कैंसर होता है बेटा। होता तो है मैम कैंसर प्रिवेंटिंग। कैंसर प्रिवेंटिंग, कैंसर प्रिवेंटिंग तो फिर सारे हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो सारा ही चल जाएगा। फैट सॉल्युबल में ले लेगा तो ई ले ले, ई है ना? ई ले ले। कह सकते हैं। हाँ, सब कैसे? ले ले मतलब वो कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ई हो सकता है। चलो बच्चा, तो हमारे ब्लीडिंग, मतलब हमारी जो ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? फैक्टर्स तो सारे के सारे चाहिए। कैल्शियम चाहिए और उसके साथ में चाहिए विटामिन के। सीडीएस में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है जो न्यूट्रिएंट में से आता है। जो न्यूट्रिएंट है उसमें से सबसे ज्यादा आपसे या तो मिनरल्स पूछे जाते हैं या विटामिन पूछे जाते हैं, और उसमें भी जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो यही है, रुधिर का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, या अगर ये नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो वो विटामिन के है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन सी, फिर विटामिन बी के सारे एलिमेंट्स देखेंगे। विटामिन सी को बोलते हैं बेटा एस्कॉर्बिक एसिड। केमिकल नेम मैं फिर बता रही हूँ, सबसे ज्यादा याद रखना है आपको विटामिन के केस में। वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है बेटा, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी, जिसके अंदर जो गम्स या मसूड़े होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं और उनसे खून आने लगता है। मसूड़े, मसूड़े पता है क्या होते हैं? हाँ। जहाँ दांत फिट होते हैं वो मसूड़े। क्या टूथपेस्ट पे नमक है? नहीं। सब तेरे उसमें आता है ना मसूड़े। हाँ, क्योंकि तुम तो टूथपेस्ट से मसूड़े मांजते हो।
चलो भाई विटामिन विटामिन सी स्किन से रिलेटेड भी तो ये वही है, स्किन स्किन से रिलेटेड डिसीज। बिल्कुल आपको आपकी अगर देखो अगर हम बेसिक मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो फिर हर जगह चाहिए, सिर्फ स्किन नहीं। और विटामिन सी सबसे ज्यादा मिलता कहाँ है? खट्टे फलों में, मौसमी लेमन, सबसे ज्यादा किस पे मिलता है? खट्टे फल करेक्ट है, सिट्रस करेला सबसे ज्यादा करेला। करेला कौन सा खट्टा हो गया भाई? मैंने तो कड़वा पड़ा था। ये कुछ भी कर सकते हैं, बैठे बैठे क्लास के अंदर कुछ बना देते हैं। इसलिए मैम सब्जी बनाने के बाद कह रहे हैं खट्टा खट्टा होता है। सब्जी बनाने के बाद भी बेटा खट्टा नहीं होता। बोल नहीं खुद ही कड़वा बोल ही रहा होता है है। मुझे। हाँ जी बताओ। लेमन, 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 नहीं लेमन में नहीं होता। मैंने कहा सबसे ज्यादा किस में होता है? संतरा आंवला। आंवला आंवला के अंदर, सबसे अंदर तो आंवला ही आंवला के अंदर सबसे ज्यादा एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट के अंदर मिलता है। सारे सिट्रस फ्रूट जो भी आप खाते हो सबके अंदर विटामिन सी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा मिलता है आंवले के अंदर। चलो भाई अब यहाँ से क्या लिखना शुरू करोगे? अब यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो इसी के ऊपर लिखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये एक विटामिन नहीं है, यहाँ पे अलग अलग विटामिन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे विटामिन B1 से। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन 12 होते हैं, और 12 तक जाते हैं। वाटर सॉल्युबल होता है। 12 होते हैं। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी, वर्निकॉफ कार्सॉफ डिजीज, 8 नहीं होता। 8 होते हैं, 8 नाम 12 तक होते हैं। होते 8 ही है ना मैम? हाँ 8 ही होता है ना? नाम 12 तक होते हैं। अरे चलो विटामिन B1 लिखो बेटा, अभी क्या होता है? बेरी बेरी। पानी को सब ये हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई डिजीज होती है। नर्व इरिटेबिलिटी जो होती है उससे हम लोग वार्निकॉफ कॉर्निकॉफ डिजीज बोलते हैं। बेरी बेरी भी वही होता है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई डिजीज है, दोनों के दोनों। ठीक है, आगे जाओ तो इस पे लिख लो। ब्रिटल फूड को नहीं होता। हम्म? ब्रिटल फूड को नहीं होता। हाँ। चलो जी नेक्स्ट लिखो विटामिन B2। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। वाटर के अंदर नर्व इरिटेबिलिटी, मिर्गी आना नहीं, मिर्गी तो फीट्स होता है। वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है बेटा। डिजीज होती है आर्बोफ्लेबिनोसिस, ग्लॉसिटिस और एंगुलर स्टोमाइटिसिस। इसके अंदर बेसिकली क्या है मैं बता देती हूँ आपको। जो स्किन है ना, स्किन के ऊपर रैशेज आने शुरू हो जाते हैं। अब स्किन जो है वो अलग अलग तरह की है। एक के अंदर जो गले की जो स्किन होती है, मतलब इनर जो आपका थ्रोट है उसके अंदर धीरे धीरे छाले हो जाएंगे। दूसरे के अंदर जो आपकी टंग है वहां पर छाले होने शुरू हो जाएंगे, ब्लिस्टर होने शुरू हो जाएंगे। और तीसरे के अंदर जो माउथ का कॉर्नर होता है वो कटना शुरू हो जाएगा। ये सब विटामिन बी की कमी से होता है। इसलिए डॉक्टर जो है जब भी छाले होते हैं तो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल देता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं बीकासोल। गाय के दूध में होता है ना बिल्कुल, उसकी वजह से हाँ कैसा होता है? पीला और न्यूट्रिशनल भी। पीला बेटा विटामिन की वजह से होगा। वो होता है Fat lipids की वजह से। विटामिन अच्छा पीला कलर जो है वो किसकी वजह से होगा? फास्फोरस नहीं फ्लोरीन अभी बताया ना। पीला कलर किसकी वजह से होता है बच्चे? फैट होता है ना। फैट की वजह से। कैल्शियम की वजह से। वो गाय का दूध पीले होता है। गाय का दूध पीला होता है, पीला गाय का दूध होता है। समझ गई। होता किसकी वजह से? कलर पीला कहाँ से आएगा? अपने मेरे को तो इतना पता है कि गाय के दूध में B2 होता है, विटामिन B2 नहीं विटामिन कैरोटीनॉइड्स नहीं पड़ा, हाँ उसकी वजह से पीला होता है। मैं बोल रही हूँ कलर किसकी वजह से आता है? क्या अच्छा राइबोफ्लेविन होता है उसी की वजह से? तुम हर चीज को पीला कर दो जबरदस्ती। पीला विटामिन B3 जिसे बोलते हैं नाइसिन, वाटर के अंदर सॉल्युबल है और होती है पेलाग्रा डिजीज। लिखा? जो भी स्पेसिफिक नाम है उनको जरूर याद करोगे। पेलाग्रा क्या होता है? पिछले वाला लिखना था मैम। जल्दी लिखा करो भाई। ये लिखना है? ऊपर वाला लिखना है। पेलाग्राम क्या होता है? पेलाग्रा के अंदर वही सेम नर्व इरिटेबिलिटी होती है। बताया तुम वो पहली बार पढ़ा ना, उसको इसलिए बता रही हूँ। लिख लिया? चलो नेक्स्ट लिखो विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। बातें नहीं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है
और होता है पैरास्टेशिया। वापस सुनो, ये तो सुनो। निडल और पिन के सेंसेशन, बॉडी के अंदर ऐसा लगेगा जैसे कोई निडल और पिन जो है उसको चुभ हो रहा है, ऐसे हो नहीं रहा पर आपको सेंसेशन होते हैं। वैसे होता है कभी-कभी। कभी कभी होता है, विटामिन की कमी से हो रहा है, और वो भी विटामिन बी की कमी से। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन वाटर के अंदर सॉल्युबल है और एनीमिया होता है। B6 विटामिन B4 नहीं होता है ना। हाँ मैम, नहीं होता है। 1 से लेके 12 तक नंबर लगा देते ना। हाँ, वही तो 1 से 12 तक होते हैं, 8 बायोटिन 8 होते हैं, 8 होते हैं, 1 से 12 तक होता है। 8 होता है, कहते हैं। 8 ही होते हैं, नहीं होता 8 नहीं होता। 8 नहीं होता, 4 नहीं होता, 8 नहीं होता। 8 मतलब पूरे विटामिन 8 होते हैं बी के। डर्मेटाइटिस, और 12 तक। एंटेरिटाइटिस, स्किन के ऊपर ब्लिस्टर होने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं डर्मेटाइटिस है तो आपकी नॉर्मल डर्मा, और अगर एंटेरिटाइटिस का मतलब है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग जो है वहां पर ब्लिस्टर होने शुरू हो जाएंगे। छाले, हम बोलते हैं मुंह में छाले हो गए हैं, जीभ कटी कटी सी है, या होठ के दोनों कॉर्नर्स हैं वहाँ पे कट लगने शुरू हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ये सब चीज़ें जो है बेटा वो विटामिन बी की कमी से होती है। कौन सा एनीमिया है? एनीमिया, सिंपल एनीमिया। विटामिन B9 जिसे हम लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड, वाटर के अंदर सॉल्युबल है। मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है जिसके अंदर आरबीसी जो है वो जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी प्रेगनेंसी होती है उस दौरान अगर मदर की बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो जो फीटस डेवलप हो रहा है उसकी न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं होती है। आप लोगों ने डिजीजेस पढ़ी हैं, मैंने वहां पर भी बताई थी, स्पाइनल बाइफिडा, जिसमें जो न्यूरल ट्यूब होती है वो पूरी की पूरी क्लोज नहीं होती है, बाहर की तरफ दिखाई देती है। वो किसकी वजह से होती है? फॉलिक एसिड की कमी की वजह से। इसीलिए जैसे नमक के अंदर आयोडीन होना कंपलसरी है ना, वैसे ही गवर्नमेंट ने जितनी भी प्रेग्नेंट विमेन होती है उनके लिए सरकार की तरफ से जो गोलियां हैं वो मुफ्त में दी जाती है, जिसमें पहली टैबलेट होती है आयरन की और दूसरी होती है फॉलिक एसिड की। आयरन जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा और एनीमिया नहीं होगा, और फॉलिक एसिड जिससे कि जो डेवलपिंग फीटस है उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, तो इसको मार्क करके लिखना अलग से। नेक्स्ट इज विटामिन B12, लास्ट विटामिन है हमारा, जिसे हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालामीन, और वाटर के अंदर सॉल्युबल है। डिजीज बेटा होगी पर्नीशियस एनीमिया। अब इसको कनेक्ट करो कोबाल्ट से। ठीक है, कोबाल्ट जरूरी है ताकि विटामिन B12 बन सके, और विटामिन B12 आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए जरूरी है। तो अगर कोबाल्ट नहीं होगा तो विटामिन B12 नहीं होगा, विटामिन B12 नहीं होगा तो आरबीसी मैच्योर नहीं होंगी, है ना, और आरबीसी अगर मैच्योर नहीं होंगी तो क्या होगा? एनीमिया। इसीलिए मैंने वहां पे लिखवाया था कि इनडायरेक्टली जो है वो एनीमिया के अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो आपने एनीमिया से जुड़ी हुई 3 से 4 चीजें पढ़ी है, मैं वापस आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। आयरन क्यों चाहिए? हीमोग्लोबिन, वेरी नाइस। उसके बाद में कॉपर क्यों चाहिए? आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। विटामिन B12 क्यों चाहिए? मैच्योरेशन के लिए, और इसी के साथ में कोबाल्ट को भी साथ में ले लेना। ठीक है, तो ये 4 चीजें मत भूलना। एनीमिया कहीं पर भी आए देखना कि ये 4 एलिमेंट हमको नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्या पूछा है? हीमोग्लोबिन पूछा है तो अलग जवाब होगा, आरबीसी पूछी है तो अलग, आरबीसी का मैच्योरेशन अलग होगा। तो ये हर स्टेज पे हमको अलग अलग ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए होते हैं। क्लियर है? इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर ऐसी कोई चीज़ है क्या जो समझ में बिल्कुल भी नहीं आई है और कोई पूछना चाहता है? फ्री है बिल्कुल, बिना डरे। मैम थायराइड को काउंटर करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? क्या थायराइड को काउंटर करने के लिए आप आयरन यूज कर सकते हैं? क्या यूज काउंटर करना मतलब किसी को थायराइड ऑलरेडी हो चुका है? हाँ,
अब क्या करेंगे? तो आयरन यूज कर सकते हैं? नहीं, आयरन क्यों यूज करेंगे? आयरन का तो कोई रोल नहीं है उसके नहीं, अंदर। कहते हैं कि आयरन से कम होता है, मैंने पढ़ा भी था भाई। नहीं, थायराइड जो है ना वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट काम होता है, दैट इज आयोडीन। अब उसमें भी अगर जो मतलब जो थायराइड आप बोल रहे हैं, गॉइटर की बात कर रही हूँ मैं, बेसिकली गॉइटर की बात कर रही हूँ। अगर गॉइटर सिंपल है ना, दैट मीन्स आयोडीन की डेफिशिएंसी से है, तो वो रिवर्सिबल है, आयोडीन खाओ और वो वापस ठीक हो जाएगा। इफेक्ट कम कर सकते हैं बाकी नहीं, दूसरा वाला जो थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म, उसका इफेक्ट कम होता है, वो ठीक नहीं हो सकता। कितना वो आयोडीन की कमी से नहीं होता है, वो अपनी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो गॉइटर हुआ है उसकी वजह क्या है। गॉइटर एक कैरेक्टर है, एक सिम्टम है, जो कि हाइपो और हाइपर दोनों थायराइडिज्म में होता है। हम लोगों ने दिखाया भी था, मैंने गला दिखाया था ना, इसीलिए कहते हैं क्लास में आया करो, आओ रोज आओ क्लास में, ये सब चीजें ऐसी ही हो जाएंगी। और उसका आयरन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन चाहिए, वो भी सिंपल गॉइटर जो है वो क्योर होगा। क्लियर? इससे आगे नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे।